कल हमने फलन के फलन का अवकल गुणांक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम त्रिकोणमितीय फलन के फलन का अवकल गुणांक के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने चेन रूल, श्रृंखला नियम, फलन के अवकल गुणांक का श्रृंखला नियम dy बटा dx इक्वल dy बटा dt एंड dt बटा du एंड du बटा dx, इस टाइप के श्रृंखला नियम चेन रूल के बारे में भी पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक। त्रिकोणमितीय फलन के फलन का अवकल गुणांक के लिए हम मानते हैं, माना y बराबर, पहले हम sin x का देखते हैं। y बराबर sin x, इसका क्या होता है? y बराबर sin x का अवकल गुणांक क्या होता है? sin x का अवकल गुणांक क्या होता है? cos x, यस। अब x की जगह ax हो गई, एक फलन है, इसका फलन sin है, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा, है ना। अब इसका डायरेक्ट हम cos ax नहीं लिख सकते। यदि हम y बराबर sin ax का अवकल गुणांक निकालेंगे तो ये cos ax नहीं आएगा, है ना। हम जैसे इससे तुलना करें y बराबर sin x से, रूप इसी का है, लेकिन इसमें यहाँ पर x की जगह क्या होगा, ax। तो ये फलन है, इस फलन का त्रिकोणमितीय फलन बन रहा है, इसका अवकल गुणांक अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसका अवकल नहीं करेंगे, इसमें हम t मान के, एक चर t मान के इसका अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर माना कि, पहले मान ले, माना कि x बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दीजिए dy बटा dx इक्वल d बटा dx sin x। हमने x को क्या माना है, t, तो इसको हो जाएगा d बटा dx sin t। अब t आ गया तो ये अवकलन भी बदल जाएगा, d बटा dt हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, sin t, फिर d बटा dx। देखो यहाँ पर t है और x है, तो ये cos t नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एक चर t है और यहाँ चर x है, यहाँ चर t है और यहाँ चर t है, तब ये क्या होगा, cos t। यहाँ पे चर दोनों अलग है ना, यहाँ पे sin t है और यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पे t है और x है, तो ये cos t नहीं होगा। ये यहाँ पर जब ये चर, दोनों चर एक समान होते हैं, तब ये क्या होगा, cos t होगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे dt dx दूसरा अवकलन यहाँ पे लाया है, यहाँ पर मान रखेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, cos t। ये क्या हो जाएगा, d बटा dx, t का मान क्या है, ax, क्या मान है, ax, तो ये हो जाएगा बराबर cos t, और a क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा a, और x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। कोई भी चर है उस चर के सापेक्ष, चाहे dy d हो, इसका मान 1 होगा, dz बटा dz है, इसका मान 1 होगा, dx इसका मान 1 होगा। चर का उसी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बाहर आया तो dx अपान dx, तो कितना हो गया, 1। ये क्या हो जाएगा, a cos t का मान रखें, क्या हो जाएगा, a cos ax,
तो ये किसका हो गया अवकल गुणांक? डी बाय डी एक्स साइन ए एक्स इक्वल ए कॉस ए एक्स। देखिए ये निकल गया है ना। इसी तरह से हम अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार cos, अब आप cos ax का क्या होगा अवकल गुणांक, कोई बता सकता है देखकर? cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और क्या हो जाएगा? साइन ए एक्स का अवकल गुणांक ए cos x हुआ, तो cos ए एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा? कोई एनीवन, कोई? माइनस ए साइन ए एक्स, यस राइट, ये हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स डी बाय डी एक्स टेन ए एक्स। कोई एनीवन जवाब देगा, है ना? क्या होगा? हाँ क्या होगा? टेन ए एक्स। और करेक्ट कीजिए उसको, कौन बताएगा? वेरी नाइस, ए सेक स्क्वायर ए एक्स डी बाय डी एक्स कॉट ए एक्स। क्या होगा? नो, हाँ यस यू, नो। और करेक्ट इसका कॉट एक्स का क्या होता है? नो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ए है तो ए फ्रंट में आ जाएगा, माइनस ए कोसेक स्क्वायर ए एक्स डी बाय डी एक्स सेक एक्स। क्या होगा अवकल गुणांक इसका? नो, कौन बताएगा इसका? डी बाई डी एक्स सेक ए एक्स, ये सेक एक्स के ही अवकलन के समान है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। सेक एक्स का अवकलन का यदि आपको याद है तो इसका आप तुरंत बता सकते हैं। अब जो सूत्र है सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो ए है तो ए बाहर आ जाएगा, बाकी सेक ए एक्स टेन ए एक्स। और क्या दिक्कत? डी बाय डी एक्स कोसेक ए एक्स। क्या होगा इसका? नहीं, थोड़ा और करेक्ट कीजिए, क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए कोसेक ए एक्स कॉट एक्स। इस तरह से ये त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो फलन के फलन का अवकल गुणांक है। अब हम इसको एक्स के रूप में देखा, अब हम इसको इस रूप में भी इसी प्रकार इसको फार्मूला को लिख सकते हैं। साइन ए एक्स बी ए कांस्टेंट यदि हम प्लस कर दें इस पे, तो भी वैल्यू जो इसका मान है वो ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता। देखते हैं इसका। साइन ए एक्स डी बाय डी एक्स, मान लीजिए y इक्वल साइन
ax प्लस बी एक फलन है। y बराबर साइन एक्स प्लस बी, दोनों पक्षों का अवकलन माना कि यहां पर माना कि ax प्लस बी इक्वल टी। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy बटा dx एंड d बटा dx साइन ax प्लस बी। हमने क्या माना है, ax प्लस बी को क्या माना है, t, तो क्या होगा d बटा dx साइन t। अब यहाँ पे t है और x है, अवकलन नहीं होगा, ये हो जाएगा d बटा dt साइन t एंड dt बटा dx। d बटा dt साइन t d बटा dx, x t का क्या मान है, ax प्लस b। साइन t का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, cos t, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा d बटा dx ax प्लस d बटा dx b cos t। यहां पर a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, a x के सापेक्ष x का अवकलन कितना होगा 1 और b का अवकलन x के सापेक्ष 0, कांस्टेंट है, b इज कांस्टेंट तो 0 होगा। चर के सापेक्ष ही आप निकालना है, कांस्टेंट है 0, तो ये क्या हो जाएगा cos t इंटू a cos t, a का मान रखेंगे t का मान रखेंगे a cos a प्लस b, तो इसका अवकलन कितना हो गया, d बटा dx साइन ax b का a cos ax प्लस b। ठीक है, इसी प्रकार से cos का क्या हो जाएगा, d बटा dx cos ax प्लस b क्या होगा, माइनस a साइन ax प्लस b, d बटा dx टेन ax प्लस b, a sec स्क्वायर ax प्लस b, d dx अपॉन dx cot ax प्लस b माइनस कोसेक माइनस a कोसेक स्क्वायर ax प्लस b, d dx sec ax प्लस b, a sec ax प्लस b इंटू टेन ax प्लस b, d dx कोसेक ax प्लस b माइनस a कोसेक ax प्लस b इंटू कॉट ax प्लस b। इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इसका भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। प्रश्नावली 5.5 का दो सवाल जो एक दूसरे के समान है, समरूप है, मैं दोनों को हल करके बताऊंगा आपको। अंतर क्या है इसमें, फलन को कैसे मानना है, ये दोनों सवाल से हम दोनों सवाल एक साथ लेके चलेंगे। प्रश्नावली 5.5 के
सवाल है साइन एक्स क्यूब एक सवाल है, और ये है साइन एक्स क्यूब। देखिए दोनों अंतर है, दोनों समान नहीं। साइन एक्स त्रिघात, साइन एक्स का त्रिघात, दोनों सवाल लगभग एक समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अंतर है ना। मान ले इसको y, इसको पहले हल करते हैं। हल माना कि y इक्वल साइन एक्स क्यूब, यहां पे साइन एक्स त्रिघात का फलन है। साइन किसका फलन है? एक्स त्रिघात का फलन है यहां पर, है ना। तो हम t किसको मानेंगे? साइन को मानेंगे कि एक्स त्रिघात को मानेंगे? किसको t मानेंगे? y बराबर साइन एक्स त्रिघात है, तो हम t किसको मानेंगे? साइन को मानेंगे। देखो दो फलन है, साइन फलन है और एक्स त्रिघात फलन है, तो हम t किसको मानेंगे? साइन को मानेंगे कि एक्स त्रिघात को मानेंगे? नो, जब तक आप फलन में t मानना नहीं सीखेंगे आगे नहीं हल कर पाए। साइन में देखो दोनों प्रश्न एक समान, इसलिए मैं सिमिलर प्रश्न को लिया हूं। साइन और एक्स त्रिघात में t किसको मानेंगे? किसको? एक्स त्रिघात को मानेंगे t। ये फलन का फलन है ना, इसको बाहर से नहीं मानना है। आप अंदर से ब्रैकेट में अंदर से होके हल करते हुए बाहर आते हैं, है ना। तो आप एक्स त्रिघात को t मानेंगे। माना कि एक्स त्रिघात इक्वल t, तो क्या हो गया? y बराबर क्या होगा? साइन t। y बराबर क्या हो गया? साइन t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy बटा dx और d बटा dx साइन t। अच्छा ये बताइए, ये साइन t dx के सापेक्ष अवकलित होगा? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि दोनों चर कैसे अलग हैं। तो हम क्या करेंगे इसको? d बटा dt साइन t इंटू dt बटा dx, which implies that d बटा dt साइन t d बटा dx, और t का मान कितना माने हमने? x त्रिघात। साइन t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा? cos t, और x त्रिघात का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? सूत्र इस रूप में, किस रूप में? d बटा dx x टू द पावर n बराबर n x n माइनस 1 के रूप में। x टू द पावर n है, n का मान 3 है, तो क्या होगा? 3x 3 माइनस 1, तो 3x 3 माइनस 1 मतलब 2, ये कितना हो जाएगा? 3x2। ठीक, इसको हम आगे लिख लेंगे 3x स्क्वायर, cos में t का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा? cos x त्रिघात। यही आंसर है, ये आंसर है। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, पावर में अंतर है ना। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दोनों का अलग अलग मान आएंगे क्योंकि अंतर है। यहाँ पर ये साइन एक्स एक्स त्रिघात का फलन था, यहाँ पर साइन एक्स का फलन एक्स त्रिघात है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज साइन एक्स की घात 3 ऐसा। तो साइन एक्स है अपने में फलन, वो त्रिघात के रूप में एक फलन के रूप में काम कर रहा है ना। तो हम इसको हल करेंगे। y माना कि y
इक्वल साइन क्यू एक्स। इसको हमने बताया कैसे लिखा, y बराबर साइन एक्स त्रिघात ऐसा। अब यहां पर हम t क्या मानेंगे, t क्या मानेंगे, t क्या मानेंगे, t क्या मानेंगे, क्या मानेंगे t यहां पर, x नहीं साइन x को t मानना पड़ेगा। t मानेंगे तो t त्रिघात आ गया ना, एक फलन मिला ना, है ना। माना कि t इक्वल साइन x, तो फलन कैसा हो गया, y बराबर t त्रिघात, यही हुआ ना। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx एंड d बटा dx t त्रिघात। फिर उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल d बटा dt t त्रिघात इंटू d बटा dx t। t की वैल्यू कितनी है, साइन x, d बटा dt t त्रिघात इंटू d बटा dx साइन x। t क्यूब का क्या होगा अवकलन, t क्यूब का t के सापेक्ष क्या होगा, कितना है, 9। t क्यूब का t के सापेक्ष, इसके पहले अभी किए थे हम 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, n इज 3 और n में माइनस कम होगा, पावर में कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा 2, 3t स्क्वायर। और साइन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, cos x। t की वैल्यू कितनी माना था हमने, साइन x, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर cos x इंटू 3 साइन x स्क्वायर या3 cos x इंटू साइन स्क्वायर x। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो दोनों आंसर में अंतर है, प्रश्न लगभग दोनों सिमिलर था, है ना। तो इस तरह से हम अभी साइन एक्स के घात के फलनों को हमने किया है। अब और प्रश्न है उसको हल करेंगे। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। प्रथम सिद्धांत से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक। प्रथम सिद्धांत से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक, है ना। प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स का, किसका निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का हमको निकालना है। माना कि y इक्वल साइन इनवर्स x, इसलिए x इक्वल क्या हो जाएगा, इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन y क्या हो जाएगा, साइन y, है ना।
इसलिए x प्लस एच करने पर क्या हो जाएगा, साइन y प्लस के, क्या हो जाएगा, साइन y प्लस के। जब h जुड़ रहा है x के साथ तो y किसके साथ जुड़ेगा, k के साथ जुड़ेगा। विच इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस एच माइनस एक्स इक्वल साइन y प्लस के माइनस साइन y। x x देयर इज कैंसल एंड h इक्वल साइन y प्लस के माइनस साइन y। के से दोनों पक्षों को डिवाइड्स करने पर, विच इम्प्लाइज दैट h अपॉन के इक्वल साइन y प्लस के माइनस साइन y। इसलिए अवकलन dy बटा dx बराबर लिमिट हो जाएगा s टेंस टू 0 k बटा h। dy बटा dx है तो ये क्या हो जाएगा, y किससे रिलेटेड है, k से, x किससे रिलेटेड है, s से, है ना। x के लिए क्या होता है, डेल x टेंस टू होता है, तो h के लिए क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो अब यहाँ k बटा h है तो ये जो फलन है इधर k हमने इसको अपान किया तो ये भी k आ जाएगा, दोनों पक्षों में k से भाग देने पर तो ये भी पलट जाएगा, k बटा h होगा तो k अपान साइन y प्लस के माइनस साइन y। तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k अपॉन साइन y प्लस के माइनस साइन y, साइन y। अब हम इसको लिमिट, देखिए यहां पर एक सूत्र दिखाई दे रहा है, साइन c और साइन d, इस टाइप का एक सूत्र है, साइन त्रिकोणमिति साइन c साइन d इक्वल होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर होगा, ये c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, d। कंपेयर कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 k 2 cos c y प्लस के प्लस y अपॉन 2 एंड साइन c की वैल्यू y प्लस के माइनस y अपॉन 2, ठीक है। Here y and y cancel, minus y plus y cancel, then limit s tends to 0 k, ये 2 पर चला गया, k अपॉन 2 हो जाएगा, ये क्या होता है cos y 2 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, y प्लस y 2y, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसल, y हो गया, बचा क्या, k अपॉन 2 साइन k अपॉन 2। अब देखिए, जब h टेंस टू 0 तो k टेंस टू 0, तो k भी किधर जाता है, 0 की ओर जाता है, अतः लिमिट
लिमिट चेंज हो जाएगा, k टेंस टू 0, देन 1 अपॉन कॉस y प्लस k बाई 2 इंटू लिमिट k टेंस टू 0, k बटा 2 अपॉन साइन k बटा 2, इसका वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1, which implies that limit k tends to 0 1 अपॉन, यहां पर लिमिट लेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, cos y प्लस k बटा 2 इंटू 1, यहां पर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटा 1 अपॉन कॉस y प्लस 0 बटा 2 इंटू 1, मतलब इतना ही प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 1 अपॉन कॉस y, क्या मिल गया 1 अपॉन कॉस y। 1 अपॉन कॉस y dy बटा dx, dy बटा dx बराबर हमको मिला 1 अपॉन कॉस y। हम कॉस y को क्या लिखेंगे साइन के रूप में, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। हमको कॉस की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर कॉस थीटा को निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई क्या है एक्स, साइन स्क्वायर वाई क्या है एक्स, साइन स्क्वायर वाई क्या है एक्स। तो 1 अपॉन दिस इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, मतलब क्या प्राप्त हुआ y की वैल्यू रखो d बटा डी एक्स साइन इनवर्स x, y का मान यही था ना साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x बटा मिला 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x बराबर हो गया, है ना। इसी प्रकार अन्य जो त्रिकोणमितीय मान है उसको भी लिख सकते हैं, d बटा डी एक्स कॉस इनवर्स x बराबर होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बटा डी एक्स टेन इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बटा डी एक्स कॉट इनवर्स x बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड d बटा डी एक्स सेक इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड d बटा डी एक्स कोसेक इनवर्स x इक्वल माइनस 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन का अवकल गुणांक है। अब इससे संबंधित हम
प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 5.6 का पहला का चौथा, tan इनवर्स log EX, tan इनवर्स log EX। प्रश्न है tan इनवर्स log EX। प्रश्नावली 5.6 पहला फोर्थ, tan इनवर्स log EX। यहाँ पे फलन किसके रूप में दिया है? tan इनवर्स के रूप में दिया है। हल माना कि y इक्वल tan इनवर्स log EX। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बटा dx, अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? अवकलन x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? dy बटा dx बराबर d बटा dx tan इनवर्स log EX। tan इनवर्स x का क्या होता है? अभी हमने ज्ञात किया था d बटा dx tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह ये रख दीजिए log x, क्या हो जाएगा? यहां पर फिर हम इसको क्या मानेंगे? tan मानेंगे, है ना? t मान के करेंगे, t मान के करेंगे, है ना? क्या मानेंगे? माना कि log EX इक्वल t। फलन क्या हो जाएगा? dy बटा dx इक्वल d बटा dx tan इनवर्स t हो गया। अब हम इसको फिर चर के लिए लिखेंगे, अवकलन करेंगे d बाई डी इनवर्स tan इनवर्स t इंटू d बटा dx t। tan इनवर्स t के सापेक्ष इस फार्मूला से x की जगह क्या हो गया? ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर, x की जगह t आ गया। और t का वैल्यू क्या है? d बटा dx। t का मान क्या माना हमने? log EX। EX log EX का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1/x, 1/x t स्क्वायर 1/x। t की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस log EX का वर्ग इंटू 1/x। अतः dy बटा dx बराबर 1/x इंटू 1 प्लस log 1 प्लस log x वर्ग, ब्रैकेट बंद, और ये क्या हो जाएगा? ये आंसर है ना। ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फलन का अवकल गुणांक हुआ। अब हम देखते हैं
कॉस इनवर्स एक्स ए का अवकल गुणांक, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए कॉस इनवर्स एक्स अपान ए का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। माना कि y इक्वल कॉस इनवर्स x बटा a, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल d बटा dx कॉस इनवर्स x अपॉन a। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, d बटा dx कॉस इनवर्स x का अवकल गुणांक क्या होता है, माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। है ना, -1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, रूट में है, रूट में है ना, रूट में है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, मान रखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, x की जगह आप क्या रखना है, x अपान a रख दीजिए, -1 रूट क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटा a का होल स्क्वायर और d बटा d x अपॉन a, ऐसा आ गया है ना। इसको हल करें, -1 रूट ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर अवकल गुणांक करेंगे तो कांस्टेंट 1 अपान ए बाहर हो जाएगा, d बटा dx x। यहां पर कितना होगा, x का dx के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा -1 है ना, ये 1 बाहर आ जाएगा, 1 अपान ए अपान रूट, ये यहाँ पे चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो रूट के अंतर्गत है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे, फिर ये ए बचेगा, ए कहाँ पर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, अलग अलग करेंगे तो जी वर्गमूल पूरा फलन के लिए है वर्गमूल, तो ये वर्गमूल इसके लिए वर्ग और वर्ग है और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा ए ऊपर चला जाएगा अंश में, तो क्या मिलेगा आपको -a बटा a वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, क्या प्राप्त हुआ -1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम हल कर सकते हैं dy बटा dx इक्वल -1 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार आज हमने
फलन के फलन का अवकल गुणांक, साथ ही त्रिकोणमितीय फलन के फलन का अवकल गुणांक देखा। इसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन के अवकल गुणांक में आपको सूत्र को याद रखना पड़ेगा। जितने sin x, cos x, tan x जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साथ साथ जो अभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सभी सूत्रों को आपको याद रखेंगे और सीधा डायरेक्ट सूत्र में मान रखकर आप निकाल सकते हैं। आज प्रथम सिद्धांत से त्रिकोणमितीय फलन का हो गया। कल हम प्रतिस्थापन, है ना, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा फलन को हल करेंगे, उसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।